जैसा कि आप ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई बैंक पासबुक जानकर मेरे अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, तो देखिए इसका सीधा और सरल जवाब है कि नहीं। सिर्फ आपकी बैंक पासबुक की जानकारी जैसे आपके नाम, अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड जानकर कोई भी व्यक्ति आपके बैंक खाते से एक भी पैसा नहीं निकाल सकता। पैसे निकालने की प्रक्रिया में सुरक्षा के कई और भी स्तर होते हैं, जो कि इस वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पैसे निकालने के जो 3 तरीके यानी ऑफलाइन, ऑनलाइन और ATM से पैसे निकालने के तरीकों से क्या अगर किसी के पास आपका बैंक पासबुक है या फिर बैंक पासबुक का फोटोकॉपी है तो क्या वो पैसे उस तरीके से निकाल सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ऐसा संभव क्यों नहीं है। बैंकों ने ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा के लिए बहु स्तरीय सुरक्षा प्रणाली यानी मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम अपनाई हुई है। सिर्फ पासबुक की जानकारी इन सुरक्षा स्तरों को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि पैसे निकालने के लिए अलग अलग तरीकों में आखिर क्या क्या सुरक्षा होती है। देखिए किसी भी बैंक से पैसे निकालने का सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि बैंक शाखा में जाकर ऑफलाइन पैसे निकालना। विड्रॉल स्लिप या फिर चेक के द्वारा पैसा निकाला जाता है। इसमें हस्ताक्षर का मिलान होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा स्तर है। जब कोई भी निकासी पर्ची यानी विड्रॉल स्लिप या फिर चेक जमा करके करता है तो बैंक का अधिकारी उस पर किए गए हस्ताक्षर का मिलान आपके खाते के साथ दर्ज नमूना हस्ताक्षर यानी स्पेसिमेन सिग्नेचर से करता है। अगर हस्ताक्षर 1% भी अलग लगता है तो बैंक भुगतान रोक देता है। दूसरा है यदि निकाली जाने वाली राशि बड़ी है तो आमतौर पर ये 50,000 रुपए से अधिक की होती है या फिर कैशियर को कोई भी संदेह होता है कि ये सिग्नेचर जो है वो सही नहीं लग रहा है तो वो व्यक्ति से उसका मूल पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड दिखाने के लिए कह सकता है। इससे ये तो निष्कर्ष निकल गया कि बिना आपके असली हस्ताक्षर के यानी कि बिना खाता धारक के मौजूदगी के कोई भी आपके बैंक शाखा से आपके बैंक से केवल पासबुक के द्वारा पैसे नहीं निकाल सकता। देखिए दूसरा तरीका तो ये होता है कि ATM मशीन के द्वारा पैसा निकलता है। इसमें पासबुक की जानकारी कोई भी काम नहीं आती। इसके लिए 2 चीजें चाहिए होती है, फिजिकल डेबिट कार्ड या ATM कार्ड, और दूसरा होता है 4 या 6 अंकों का आपका जो सीक्रेट पिन होता है वो। और तीसरा तरीका है डिजिटल बैंकिंग यानी नेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस या फिर UPI के द्वारा। आपको बता दें कि नेट बैंकिंग की अगर बात की जाए तो इसमें आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यूजर ID और पासवर्ड की जरूरत होती है और पैसा भेजने के लिए लॉगिन के बाद लेन-देन को प्रमाणित करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, वो जरूरत होती है। दूसरा मोबाइल बैंकिंग के द्वारा आपको लॉगिन करने के लिए M-PIN या फिर बायोमेट्रिक जिसमें फिंगरप्रिंट या फिर फेस ID होती है उसकी जरूरत होती है। और दूसरा पैसा भेजने के लिए आपके ट्रांजैक्शन पिन या OTP की आवश्यकता होती है। और तीसरा सबसे पॉपुलर UPI जिसमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर कोई भी दूसरा UPI एप्लीकेशन जिसमें पैसा भेजने के लिए हर बार भुगतान करते समय आपको अपना गुप्त UPI पिन डालना होता है। देखिए सभी डिजिटल तरीकों में OTP और पिन जैसे गुप्त कोड की जरूरत होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही होता है। पासबुक पर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो ये जो ATM के द्वारा पैसा निकलता है या फिर UPI के द्वारा पैसा निकलता है इसमें आपके पासबुक की कोई भी भागीदारी नहीं होती है। अब जो हम आपको ये सारी जानकारियां दे रहे हैं वो मनगढ़ंत नहीं है बल्कि बैंकिंग नियमों पर आधारित है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI अपने RBI कहता है जागरूकता अभियान के माध्यम से लगातार ग्राहकों को शिक्षित करता रहता है कि वे अपना पिन, पासवर्ड और OTP किसी के साथ भी साझा न करें। ये इस बात का प्रमाण है कि खाते की सुरक्षा इन्हीं गुप्त जानकारियों पर निर्भर करती है, न कि आपकी पासबुक पर छपी हुई जानकारियों के आधार पर। सभी प्रमुख बैंक जैसे कि SBI, HDFC बैंक, PNB, ICICI बैंक या फिर जो भी प्रमुख बैंक होते हैं वो सभी बैंक अपने आधिकारिक नीतियां स्पष्ट रूप से कहती रहती है कि वे कभी भी फोन करके, आपको SMS करके या फिर ईमेल पर ग्राहकों से पासवर्ड या OTP नहीं मांगते हैं। यह उनकी सुरक्षा प्रणाली का आधार है। अगर कोई आपको ये OTP या फिर पासवर्ड मांगता है फोन करके तो वो बिल्कुल फ्रॉड होता है। बैंकिंग लोकपाल योजना, यदि कोई बैंक गलती से बिना उचित हस्ताक्षर मिलान के अगर भुगतान कर देता है तो इसे बैंक की लापरवाही माना जाता है और ग्राहक इसकी शिकायत करके अपना पैसा वापस ले सकता है। अब जब कोई पैसे निकाल नहीं सकता तो देखिए असली फ्रॉड होता कहाँ पर है। देखिए पहले ये सीधे तौर पर कोई पैसा ना निकाल सकता हो लेकिन धोखेबाज आपकी पासबुक की जानकारी का इस्तेमाल आपको मनोवैज्ञानिक रूप से धोखा देने के लिए कर सकते हैं। इस तरीके को सोशल इंजीनियरिंग या फिर फिशिंग कहते हैं। देखिए ये काम कैसे करता है। सबसे पहला कदम तो ये होता है भरोसा जीतना। धोखेबाज आपको पहले फोन करेगा और खुद को बैंक मैनेजर या फिर बैंक का कर्मचारी बताएगा। वो आपका भरोसा जीतने के लिए आपका सही नाम, खाता संख्या और शाखा का नाम बताएगा। ये जानकारी उसे कोई खोई हुई या फिर चोरी हुई पासबुक से मिल जाएगी। दूसरा कदम ये होता है उसका कि वो डर या लालच आपको दिखाता है। वह एक झूठी कहानी गढ़ेगा।
जैसे कि आपको कहेगा कि आपका केवाईसी समाप्त हो गया है, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक होने वाला है या फिर आपकी लॉटरी लग गई है। तीसरा कदम उसका ये होगा कि वो आपसे गुप्त जानकारियां मांगेगा। कहानी को सच साबित करने के लिए वह आपसे आपके फोन नंबर पर आया हुआ ओटीपी बताने के लिए कहेगा या फिर आपका एटीएम पिन या फिर नेट बैंकिंग पासवर्ड पूछेगा। और चौथा कदम होगा उसका धोखाधड़ी करना। जैसे ही आप उसे यह गुप्त जानकारियां दे देंगे तो वह इसका तुरंत उपयोग करके आपके बैंक खाते से पैसा निकाल लेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके फोन नंबर पर आया हुआ ओटीपी या फिर एटीएम पिन या फिर आपके नेट बैंकिंग पासवर्ड। अगर आपसे फोन करके कोई ये जानकारियां हासिल करना चाहेगा तो आप उसको बिल्कुल भी ना दीजिए। अगर आप उसको ये सारी जानकारियां नहीं देंगे तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, कोई आपके पैसे को डिजिटली नहीं निकाल पाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि आप अपने खाते को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये कि आप अपना एटीएम पिन या फिर यूपीआई पिन और पासवर्ड कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ भी साझा न करें। डर में या लालच में किसी भी झांसे में आकर आप अपने एटीएम पिन या फिर ओटीपी, यूपीआई पिन या फिर पासवर्ड किसी के साथ भी साझा न करें। और बैंक कभी भी आपको फोन या फिर एसएमएस या फिर ईमेल करके ये सारी जानकारियां नहीं मांगता। अगर ऐसी किसी भी कॉल या फिर संदेश को आपको आता है तो आप उसको तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। आप अपने खाते के लिए एसएमएस और ईमेल अलर्ट हमेशा चालू रखें ताकि कोई भी लेन देन अगर होता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। चौथा, अगर आपका पासबुक खो जाता है तो घबराइए नहीं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, एक ग्राहक के तौर पर आप अपने बैंक को इसकी सूचना दें कि आपका पासबुक खो गया है। आपका पासबुक आपके खाते का एक पहचान पत्र है, तिजोरी की चाबी नहीं है। आपके खाते की असली चाबियां आपका हस्ताक्षर, यूपीआई पिन, पासवर्ड, ओटीपी और आपका बायोमेट्रिक है। जब तक ये सारी चाबियां केवल आपके पास सुरक्षित है तब तक आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर आपको किसी भी तरह की और भी जानकारियां चाहिए या फिर आपके मन में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपके सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे या फिर उस सवाल के जवाब का वीडियो आपके लिए बनाकर हम चैनल पर डालेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।